मोहतरम अहबाब, अस्सलाम वालेकुम। आप हैं इस वक्त प्रोफेसर एम.आर. अलवी के संग और आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है इंग्लिश जुमला बनाने की 5 इंतहाई टेक्निकल स्किल्स। मोहतरम दोस्तों, क्लास 2-3 हो या 9th, मजमूई तौर पर क्लास का टेस्ट लेने पर महज चंद बच्चे ही अल्फाज को जुमले में दुरुस्त इस्तेमाल कर पाते हैं, जबकि दीगर का जुमला गलत हो जाता है। ये इंग्लिश ग्रामर का ऐसा आसान और दिलचस्प तरीकाकार है जिसकी बदौलत स्टूडेंट को रटा लगाकर जुमला याद करने की ज़रूरत पेश नहीं होगी, बल्कि सेल्फ राइटिंग और सेल्फ क्रिएटिविटी पैदा होगी। दूसरे अल्फाज में अब इंग्लिश स्टडी ही नहीं बल्कि एक दिलचस्प गेम है। इस वीडियो में इंग्लिश जुमला बनाने के 2 वेज पेश किए गए हैं। नंबर 1, ईजी वे। ईजी वे एक ऐसा मेथड है जिसमें बड़े ही दिलचस्पी से और इंटरेस्टिंग पॉइंट से बच्चों को जुमला बनाने की इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। इसी तरह दूसरा स्टैंडर्ड वे। जब बच्चे इजी वे से कर लेंगे तो स्टैंडर्ड वे में मुश्किल अल्फाज जो हैं वो बच्चों को बिल्कुल ही मुश्किल नहीं लगेंगे, बल्कि जिस तरह इजी वे में उन्होंने जुमला बनाया होगा इसी तरह कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स या मुश्किल अल्फाज को भी ऐसे ही वो जुमले में आसानी से इस्तेमाल कर लेंगे। इस वीडियो के आखिर पर बच्चों की इंग्लिश जुमला बनाने की प्रैक्टिस एक्टिविटी ज़रूर देखिए। इस वक्त टीचर्स या स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो गौर कीजिए कि ये 5 चीज़ें हर चैप्टर में पाई जाती हैं। नंबर 1, नाउन इसम। नंबर 2, वर्ब फेल। नंबर 3, एडजेक्टिव इसमें सिफ्त। नंबर 4, एडवर्ब ताबे फेल। और नंबर 5, प्रेपोजिशन हरफ जार। इनकी पहचान अच्छी तरह करें और नाउन को जुमले में इस्तेमाल करने के तरीके को हाईलाइट करते हुए आगाज़ कीजिए। लेकिन इससे पहले 4 प्रोनाउन आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, दे, वो बच्चों को तर्जमे के साथ अच्छी तरह याद करवा दें और किसी भी लफ्ज़ को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए इनमें से किसी एक का इंतखाब करें। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिए कि जिन बच्चों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आता वो ही, शी, इट से जुमले का आगाज़ हरगिज़ ना करें। लिहाजा हम ही, शी, इट को स्किप कर देते हैं और जुमले का आगाज़ करते हैं आई, वी, यू, दे के साथ। तो लीजिए, नाउन को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाएं। व्हाट इज़ दिस? तो ये है दिस इज़ फ्रूट केक। दिस और डैट के साथ हम नाउन को आसानी से जुमले में इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन हर इसम का दिस और डैट के साथ जुमले में इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं होता। लिहाजा इसके लिए हम अपने असल टारगेट की तरफ आते हैं। पसंदीदा चीज़ों के लिए लाइक का इस्तेमाल करें और नापसंदीदा चीज़ों के लिए डिसलाइक का इस्तेमाल करें। लाइक का मतलब होता है पसंद और डिसलाइक का मतलब है नापसंद। अब यहाँ आपके सामने फ्रूट केक है, इसके लिए सोचिए कि आप लाइक का इस्तेमाल करेंगे या डिसलाइक का इस्तेमाल। तो जुमला बनाने के लिए पहला नंबर है आई, वी, यू, दे का। इसके बाद आप लाइक या डिसलाइक का इस्तेमाल करेंगे और नाउन को जुमले में आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो फ्रूट केक के लिए जो कि सबका पसंदीदा होता है तो आप कह सकते हैं आई लाइक फ्रूट केक। इसके अलावा आप वी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वी लाइक फ्रूट केक, यू लाइक फ्रूट केक, दे लाइक फ्रूट केक, ताकि मुख्तलिफ प्रोनाउन को जुमले में हम आसानी से इस्तेमाल कर सकें और बच्चों की इस पर प्रैक्टिस भी हो जाए। नेक्स्ट स्टेप है इंड फॉर्म। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING का इजाफा इंड फॉर्म कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल रीड से रीडिंग, राइट से राइटिंग, प्ले से प्लेइंग, इसे जेरेंड भी कहते हैं। इंड फॉर्म को भी हम लाइक या डिसलाइक का इस्तेमाल करते हुए जुमले में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग से हम जुमला बना सकते हैं वी डिसलाइक स्मोकिंग। नेक्स्ट है यूज ऑफ हैव। ऐसी अशिया जो हमारी मलकियत में हो या हो सकती हो इनके लिए हैव का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल काओ, पेन, बैग। अब वर्ड काओ को हम ऐसे ही प्रोनाउन के बाद हैव का इस्तेमाल करते हुए जुमले में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लीजिए, काओ से आई हैव काओ। नेक्स्ट है थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल इटन, रिटन और ड्रंक। अब आपके सामने है इटन, तो हम इस तरह इसको ऐसे ही जुमले में आई हैव इटन
का इस्तेमाल करते हुए जुमले में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ आप कोई ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। आई हैव ईटन एप्पल। अब यहाँ दोनों कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे देखिए। आई हैव काओ, सिमिलरली आई हैव ईटन। ऊपर है काओ जिसे हम नाउन कहते हैं और नीचे है ईटन जो है थर्ड फॉर्म। दोनों को सेम मेथड से बनाया गया है। जुमला बनाने के लिए हमारा दूसरा स्टेप है वर्ब। वर्ब किसी काम के होने को जाहिर करता है। बच्चों की वर्ब को अच्छी तरह पहचान करवाएं और वर्ब को जुमले में इस्तेमाल करना इजी वे से स्टार्ट करवाएं। वर्ब की रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली फॉर्म कम, आना, गो, जाना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, ईट खाना, ड्रिंक पीना, प्ले खेलना। बच्चों को तर्जमे के साथ ये फॉर्म अच्छी तरह याद करवा दें और पहले की तरह जुमला इन प्रोनाउन से शुरू करें। मसलन राइटिंग बोर्ड पे लिखें गो और इन प्रोनाउन से जुमला शुरू करने की एक बार फिर तलकीन करें। फॉर एग्जाम्पल गो, तो गो से है आई गो मैं जाता हूँ। इसको आप लंबा भी कर सकते हैं। आई गो के बाद आई गो टू स्कूल भी लिख सकते हैं। अब ये मुख्तलिफ फॉर्म राइटिंग बोर्ड पर लिख के या ज़बानी बोल के बच्चों से इसकी आउटपुट लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कम है तो बच्चे कह सकते हैं वी कम, गो यू गो, रीड आई रीड, राइट दे राइट वगैरह। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड वे की तरफ। ऐसे वर्ब जिनकी ना सिर्फ पहचान मुश्किल बल्कि जुमला बनाना भी मुश्किल लगता है। फॉर एग्जाम्पल एजिटेट एहतजाज करना, वायलेट खिलाफ वर्जी करना। बच्चों को इनकी अच्छी तरह पहचान करवाएं और किसी भी चैप्टर में से कोई भी वर्ड जो है राइटिंग बोर्ड पे लिखिए। मसलन एजिटेट, तो इसके साथ आप लगा सकते हैं वी एजिटेट, यू एजिटेट, आई एजिटेट, दे एजिटेट। लीजिए इसी तरह मुश्किल से मुश्किल वर्ब का जुमला भी अब आपके लिए बनाना मुश्किल नहीं रहा। नंबर 3 पर है एडजेक्टिव से जुमला बनाना। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ये मफीद वीडियो पहुंच जाए। लेकिन अगर इससे पहले अगर आपने पहला स्टेप नाउन मेकिंग सेंटेंसेस, नाउन से जुमला बनाने का आसान तरीका नहीं देखा तो इसके लिए एलवी वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन में नाउन मेकिंग सेंटेंसेस पर क्लिक कीजिए। नाउन का जुमला बनाने का अब हमारा दूसरा मरहला है स्टैंडर्ड वे। ऐसे नाउन जिनकी पहचान नहीं होती और वो मुश्किल महसूस होते हैं, जैसे करप्शन बुराई, वायलेशन खिलाफ वर्जी, टेररिज्म दहशतगर्दी, स्टीलिंग चोरी, ऑनेस्टी दयानतदारी, टॉलरेंस तहम्मुल। इस तरह करप्शन जो कि एक बुरा अमल है तो हम कह सकते हैं आई डिसलाइक करप्शन। अब हमारा थर्ड स्टेप है एडजेक्टिव, इसमें सिफ्त। एडजेक्टिव इसम में इजाफा, इसमें सिफ्त। एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। तो यहाँ हम इसको इजी वे से पहले शुरू करते हैं। एडजेक्टिव, इसमें डी साइलेंट होता है इसलिए इसे एडजेक्टिव के बजाय एडजेक्टिव पढ़ते हैं। हमारे माहौल में हम और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी कुछ खामियां या खूबियां होती हैं। मसलन गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, वीक, स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ राइटिंग बोर्ड पर आप बच्चों को समझाने के लिए लिख सकते हैं ब्यूटीफुल खूबसूरत, हैप्पी खुश, लवली प्यारा। तो लीजिए ब्यूटीफुल को जुमले में इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए नंबर 1 पे नाउन आप लाएं, किसी किस्म का भी नाउन जिसकी ये खूबी हो सकती है। नंबर 2 इज़ आर एम का इस्तेमाल करें। अगर वो सब्जेक्ट या नाउन सिंगुलर है तो इज़, जमा है तो आर, और अगर आई है तो उसके लिए एम का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3 पे एडजेक्टिव हम लेकर आएंगे। ब्यूटीफुल को नंबर 3 पे लगाना है। तो नीचे देखिए पहले नंबर पर रिदा, रिदा नाउन है तो नाउन के नीचे नाउन आ गया। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब है, रिदा चूंकि सिंगुलर है तो इज, रिदा इज। आगे एडजेक्टिव लाना है ब्यूटीफुल, रिदा इज ब्यूटीफुल। अब इस तरह का एक और लफ्ज़ है लवली। तो एडजेक्टिव के लिए चूंकि वैसा ही लफ्ज़ लाना होता है जिस तरह का एडजेक्टिव होता है, तो ऊपर तस्वीर है फेरी की, तो हम कह सकते हैं फेरी इज लवली। एडजेक्टिव से जुमला बनाने का अब हमारा दूसरा मरहला है स्टैंडर्ड वे। ऐसे अल्फाज जो मुश्किल महसूस होते हैं इनका भी पहले वाले तरीक़ेकार से जुमला बनाएं। फॉर एग्जाम्पल जॉर्जस भड़कीला,
मिस्चीवस चिड़चिड़ा, ऑब्स्टिनेट जिद्दी, करेजियस हौसले वाला। अब हमारे सामने एडजेक्टिव है ब्रेजन फेस। तो इसके लिए हम ऐसा ही नाउन सर्च करेंगे जो इसकी क्वालिटी रखता हो। फॉर एग्जाम्पल, क्रो इज अ ब्रेजन फेस बर्ड, कौवा एक ढीठ परिंदा। दूसरे नंबर पर एडजेक्टिव ब्रेव है, इसका मतलब बहादुर। तो इसके लिए हमने ऐसी चीज की सिलेक्शन करनी है जो बहादुर होती है। तो इसके लिए हम ईगल का इंतखाब करते हैं कि ईगल इज ए ब्रेव बर्ड, अकाब एक बहादुर परिंदा है। अब हमारा फोर्थ स्टेप है एडवर्ब ताबे फेल। Adverb adds something to the meaning of verb, another adverb and adjective. काम करने के अंदाज को adverb कहते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं और हर काम करने का अंदाज अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, काम करने का अंदाज जैसे ब्यूटीफुली खूबसूरती से, क्विकली तेज़ी से, स्लोली आहिस्तगी से। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास एडवर्ब है ब्यूटीफुली। तो ये बात बच्चों को अच्छी तरह जहन नशीन करवानी है कि जैसा एडवर्ब उसके लिए वैसा ही वर्ब लाना है। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटीफुली है तो कौन कौन से काम हैं जो आप ब्यूटीफुली करते हैं। तो ज़ाहिर है रीडिंग हो सकता है या राइटिंग हो सकता है। तो इसके लिए आप कोई प्रोनाउन वर्ब के साथ लगा के जुमला बना सकते हैं, यू राइट ब्यूटीफुली। इसी तरह स्लोली है आहिस्तगी से, तो हम इसका जुमला बना सकते हैं आई गो स्लोली, आई कम स्लोली, यू राइट स्लोली। ऐसे करके जैसा एडवर्ब उसके लिए वैसा ही वर्ब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह क्विकली है तेज़ी से, तो हम कह सकते हैं कि वी वर्क क्विकली। एडवर्ब से जुमला बनाने का हमारे पास दूसरा मेथड है इम्पेरेटिव मोड। इम्पेरेटिव मोड में जुमला वर्ब से शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्यूटीफुली है तो आप कह सकते हैं राइट ब्यूटीफुली। स्लोली है तो गो स्लोली आप कह सकते हैं। आप बनाए हैं एक ही एडवर्ब से कई जुमले। फॉर एग्जाम्पल, केयरफुली है तो आप कह सकते हैं गो केयरफुली, रीड केयरफुली, राइट केयरफुली। इसी तरह ये इम्पेरेटिव मोड में आप बहुत सारे जुमले बना सकते हैं, वॉक केयरफुली, प्ले केयरफुली। लीजिए, अब आ गया है स्टैंड अवे। ऐसे एडवर्ब जिनकी पहचान मुश्किल होती है और स्टूडेंट्स उनको आसानी से समझ नहीं पाते, तो बच्चों को इनकी अच्छी तरह पहचान करवाएं। जैसे आल्सो, टू, सेल्डम, नेवर। आल्सो आप इस तरह जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी प्रोनाउन लगा के आई आल्सो गो, उसके लिए ऐसा ही वर्ब लाएं जैसा एडवर्ब होता है सेल्डम। आई सेल्डम कम, आल्सो आई आल्सो गो टू स्कूल। है कि काम को किस अंदाज में करना है। ये प्रेपोजिशन हर चैप्टर में पाई जाती हैं। इन, इनटू, ऑन, एट, टू, ऑफ, विद, आउट, अप, डाउन, फ्रॉम। प्रेपोजिशंस शो वर्ड पोजीशन। प्रेपोजिशन इन के दो मानी हैं, में और अंदर। जैसे हम कहते हैं अंदर आ जाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी कम इन। उसके बाद है इनटू। इनटू का मतलब ही में होता है, लेकिन ये हाल ही में किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर डालने के लिए इनटू का इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, किताबें बैग में डालो, पुट बुक्स इनटू बैग। ऑन का मतलब होता है पर, लेकिन ऑन किसी चीज़ को किसी चीज़ की सतह पर रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे पुट ऑन द टेबल, मेज़ पर रख दो। या कोई ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, पुट बुक्स ऑन द टेबल, किताबें मेज़ पर रख दो। एट का मानी भी पर होता है, लेकिन ये किसी चीज़ या जगह के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नॉक एट द डोर, दरवाजे पर दस्तक दो। टू का मतलब है की तरफ, लेकिन जब हम जुमला बोलते हैं जैसे स्कूल जाओ या क्लास में जाओ, तो वहाँ की तरफ की बजाय में का इस्तेमाल करते हैं। मसलन गो टू क्लास। विद साथ, मेरे साथ आओ, कम विद मी। डाउन नीचे, नीचे आ जाओ, कम डाउन। अप ऊपर, स्टूल पर चढ़ो, क्लाइंब अप द स्टूल। आउट बाहर, बाहर निकलो, कम आउट। फ्रॉम से, दुकान से खरीदो, बाय फ्रॉम शॉप। ऑफ इस्तेमाल होता है मलकियत के लिए का, की, के। इंग्लिश की किताब लाओ, ब्रिंग द बुक ऑफ इंग्लिश। ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना, पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन।
लीजिए, अब प्रेपोजिशन को इजी वे से करने के बाद अगर आपको हमारा तरीक़ेकार पसंद आया है तो प्रेपोजिशन को स्टैंडर्ड वे से सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ये मुफीद वीडियो पहुंच जाए।